आप प्यार मोहब्बत आज सुने, आप अगली सुने। अब नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि हुकूमत क्या कह रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या ताना किया लगाया है, चाहे वो क्या किस तरह वो पंजाबी के अंदर वो थोड़ी सी सुनाई है उन्होंने खान साहब को। तो सुने जरा क्या कह रहे हैं मौलाना साहब। इमरान खान खत्म हो चुका है, उसकी सियासत निमट चुकी है। चंद दिन के लिए जिस तरह एक जख्मी तड़पता है तो वो आखिरी तड़पना हो तो उसका हक है। वो कह रहे हैं कि बस वो तड़प रहे हैं, वो जो मछली बगैर पानी के वो तड़पती है ना, वो कहते हैं उस तरह तड़प रहे हैं। उसके बाद जो आप बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब जो सब ये कह रहे हैं कि सर आए खान साहब अपनी पार्टी को लेके आए, वो 25 मई से ज्यादा जो है आपको अच्छे अंदाज से वेलकम करेंगे। सुनिए जरा। ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ के या मुसल्ला जथा लेके पहले की तरह जो है वो इस्लामाबाद पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो इसके साथ पहले से ज़्यादा मौसर और बेहतर सलूक जो है वो किया जाएगा और उससे ज़्यादा ये जलील रुस्वा होके वापस होगा या पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस मर्तबा इसके पकड़े जाने के भी चांसेस हैं। वो कह रहे हैं ज्यादा मौसर अंदाज से, और जो उस दिन अंदाज अपनाया गया था वो तो आपको पता है ताकत का भरपूर इस्तेमाल हुआ था, और जिस तरह की शैलिंग हुई आप थी। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सर मैं ये आपको अगला चंद एक 60 सुना लूं फिर आपसे। पहले इसकी बात कर ले सर। मैं ये पहले तो फजलुर रहमान जी फजलुर रहमान तो पिछले 15 साल से यही बयान देता रहा है। तो खान ने वहां इनके होते हुए इनको शिकस्त दी और केपी में गवर्नमेंट बनाई। 5 साल वो गवर्नमेंट चली। नंबर 2, उसके बाद इनको बड़े भारी मैंडेट के साथ लोगों ने वहां इक़्तिदार में लेके आए, और उसी कारकर्दगी की वजह से वो मरकज में भी 18 अगस्त को 2018 को इमरान खान ने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। उस वक़्त ये फजलुर रहमान यही बातें कर रहे थे और गाली गलोच करते हैं, और यानी हद से बड़ी हुई। और ये राना सनाउल्लाह तो 15,000 दफ़ा यही बयान देते रहते हैं। और अब हालत यह है कि अब पंजाब में ये घुसते नहीं है, क्योंकि एक पर्चा हुआ है गुजरात में इन पर, तो अब रोते फिर रहे हैं, ना इन्होंने जमानत कराई हुई है। तो बात वो करें, अवाम इनके साथ हैं। आंसर इज नो। पीपल आर विद द लीडर नोन एज इमरान खान। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जिधर जिधर है और उनके बहुत बड़ी अक्सरियत इमरान खान के साथ है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। अब आगे सुने राना साहब, वो कह रहे हैं वो तूणी हम देंगे अच्छे तरीके से। वो क्या धमकी लगा रहे हैं? तूणी मिल रही है। सुने जरा। अजय आगे चाह पूरा नहीं होया। सुन ले जरा सर। अब जब वो आएगा ना, उसे ऐसी धूनी देंगे कि वो वहां से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुंह नहीं करेगा। साथ में वो ये भी फरमा रहे हैं कि हम खान साहब की धमकियों में नहीं आने वाले। ये भी सुने जरा। अगर ये कहता है कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके आपसे डेट लूंगा, तो ये इसकी भूल है। ये चढ़ाई करे तो उस चढ़ाई का मुकाबला जो है वो हम अल्लाह के फजल से जो है इससे ज्यादा जो है वो ताकत और अज़म के साथ करेंगे। ये इसकी भूल है कि ये इस किस्म की धमकियों से जो हमें मरूब कर लेगा। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत की भी दावत दे दी है राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब को। ये भी सुने। तरदीद ये बात कह रहा हूं कि अगर 25 मई का ये टारगेट ना देता, अगर ये धमकी ना देता कि मैं जी आ रहा हूं 25 तारीख को और मैं हर चीज जो है वो बहा के ले जाऊंगा, तो शायद इस हुकूमत का, इत्तेहादी हुकूमत का इलेक्शन के जो है वो डेट से मुतल्लक या अरसे से मुतल्लक फैसला मुख्तलिफ होता। राना साहब वो कह रहे हैं तूणी भी देनी है, साथ साथ वो कह रहे हैं बातचीत करनी है तो करें, हम आपसे बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि खान साहब स्टेज पे चढ़े, धमकी दें और हम उनके जो है जेरे सर आ जाएं। खावर साहब माफ करना, आप उनको बता दें आप आवाम को शिकस्त नहीं दे सकते, और अवाम ने 17 जुलाई को जो आपका आचरण किया पंजाब में, आप उस दिन से जख्म चाट रहे हैं। आपने 25 मई के नतीजे में जो कुछ देखा, पंजाब सबसे बड़ा सूबा था, वो आपसे लोगों ने छीन लिया। तमाम आपकी धांधली और धांधला और डाका जो चोरी करनी थी आपने इलेक्शन पर, अल्लाह के हुक्म से लोगों ने उसको नाकाम बनाया। इमरान खान को हराना, उनको सियासी तौर पर, अवामी तौर पर शिकस्त देना आपके बस का रोग नहीं है। वो जिस तरह वो सरगोदे दे महाराणे उन्होंने कहा सुलह कर लो,
बेहतर है इलेक्शन मान लें, 2-4 दिन आगे पीछे करके काबिल कबूल अरेंजमेंट पर खान को आप डिस्क्वालीफाई अच्छा, करें, जो साहब ये बताइएगा कि यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। वो प्लीज, फवाद चौधरी साहब ने भी एक दफा इकरार किया था कि हमारी बातचीत हो गई थी कोई इलेक्शन के हवाले से, जो हम असेंबलीज के अंदर वापस चले जाए और उसके बाद फिर असेंबलीज टूट जाएंगी। ये सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं कि असल हुआ क्या, और अपनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। इनसे 22-23 को हर चीज तय हो गई थी। ये मान गए थे असेंबलियां भी तोड़ देंगे, हम इलेक्शंस करवाते हैं, आप वापस असेंबलियों में आ जाएं, इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर, इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपना कर लेते हैं, हम असेंबलियों में जाते हैं, आप इलेक्शन की डेट दे दें। तो जो साहब ये जो बातचीत की बात हो रही है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं पहले आपसे शेयर कर लूं। ये उस वक्त जो फवाद चौधरी साहब ने बात की थी, फिर दूसरी तरफ से जो राना सनाउल्लाह साहब और एक आध और उनके लीडर ने कहा जी हाँ प्रोग्राम बन गया था, लेकिन खान साहब ने धमकी लगा दी कि मैं 25 मई को आ रहा हूं। तो हमने कहा कि हाँ साहब आप आ ही जाएं, फिर हम देख लेते हैं आपको। मेरे पास जो इतलात हैं, ये मुख्तलिफ अतराफ से मैसेजिंग हो रही थी, तो हर किसी ने यह समझा कि यही होने जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो सारे का सारा ऑपरेशन था, सारे का सारा हुकूमत को तब्दील करने के बाद जो चीजें होनी थी उसी तरीके से हो रही थी। तो आपके पास क्या इतलात हैं? क्या कोई ऐसा मुआहदा, कोई ऐसी बातचीत हुई थी कि असेंबली टूट जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन में जाना है, लेकिन चूंकि खान साहब ने धमकी लगा दी, उसके बाद उन्होंने फैसला किया जी नहीं, अब हमने खान साहब की धमकी को देखना है, खान साहब का हमने सामना करना है, बाद में देख लेंगे इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना है। और भाई हमने बहुत सारी चीजें अपने ऊपर खुद पाबंदी लगाई हुई है, नहीं बहुत जरूरी है चौधरी साहब, बहुत जरूरी है। लेकिन खान साहब ने भी ये बात तो करते रहे कि जी इलेक्शन करवाने के लिए मैं तैयार हूं, इलेक्शन करवाने के हवाले से मैं आप थोड़ा सवाल कर लेते हैं, जवाब लेना नहीं चाहते। जी प्लीज सर, लेकिन वो जवाब जरा आपको पता ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो अर्ज किया उसके लिमिट्स के अंदर अंदर ही रह के बताएं तो अच्छी बात है, ताकि फिर वो जवाब नहीं नहीं ओ भाई खान का तो मैं इतबार नहीं करता इन पर, पहले अनाउंस करें टेलीविजन पर। ठीक है, पहले आप टेलीविजन पर अनाउंस करें कि हम इलेक्शन कराएंगे महीने फलाना दिन, देन वी विल सेट विद यू, अदरवाइज वी डू नॉट बिलीव यू। हमारी प्राइवेट जितनी बातें हुई हैं आप उससे मुकर जाते हैं, मुनहरफ हो जाते हैं, भाग जाते हैं, अमल कोई नहीं करते। फिर ताकत के जोर पर, जैसे ये आप उनके बयान चढ़वा रहे थे, भाई ताकत के जोर में तो अगर कुचली जाती पीटीआई, उसके बाद 25 मई के बाद तो वो कई गुना बड़ी ताकत के तौर पर आपके सामने आई है और आपको बुरी तरह शिकस्त दे रही है हर जगह, हर शहर में। तो आपकी किस बार पर एतबार कर ले? आपके साथ तो 200 बंदा नहीं निकलता।